हेलो गाइस, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस करा था अबाउट बेसिक्स ऑफ हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरीन्स। हमने कॉमन नेम्स देखे थे ऑफ हेलाइड्स के और ये सब हमने पढ़ लिया था, जेमिनल, विसिनल, और फिर हमने पढ़ा था कॉमन नेम, आईयूपैक नेम। ये सब हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसमें हमने ये भी पढ़ा था लाइलिक कौन सा होता है, बेंजाइलिक कौन सा होता है, एल्काइल हेलाइड्स, हेलोएल्कीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मोनो, ट्राई और डाई, ये सब हम कवर कर चुके हैं। क्लोरोक्विन और थायरॉक्सिन और यहाँ पे हमारा क्लोरम फेनिकॉल का। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CH बॉन्ड, ये वाला टॉपिक। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराना चाहूँगी। इसमें से मैं 3 पार्ट आपको करा रही हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 2-क्लोरोमिथाइल पेंटेन। तो आपको सबसे पहले बनाना है पेंटेन का स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे पेंटेन बनाया, 5 कार्बन का पेंटेन। फिर क्या बोल रहे हैं, 2 पे क्लोरो है तो 2 पे मैंने क्लोरो लगा दिया। फिर 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 पे मिथाइल। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। इस पर आप हाइड्रोजन ऐड कर देना। अगर मैं आगे बात करूँ, 1-क्लोरो-4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन है मतलब 6 कार्बन की रिंग है और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, 1-क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 4 पे इथाइल, C2H5। तो ये बन गया हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर। अगर मैं आगे बात करूँ, 1-ब्रोमो, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन। इसमें पहले बेंजीन बनाओ, फिर उसके बाद क्या करोगे, क्या लिखा है, 1 पे ब्रोमो। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे ब्रोमो, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, जो सेकेंडरी डिग्री का हो। ये देखो यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, तो ये सेकेंडरी है। और फिर 2 पे मिथाइल बेंजीन। ये हो गए हमारे 3 स्ट्रक्चर और सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आगे बात करें नेचर ऑफ CH बॉन्ड की, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा हेलोजन होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कार्बन आइटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है और हेलोजन आइटम पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और जो है साइज़ ऑफ हेलोजन आइटम्स जो है वो इंक्रीज़ करता है एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे कि फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, ये मैंने ऐसे याद रखा है, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। तो डाउन द ग्रुप जो है साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का। तो फिर जो है लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है कि साइज़ जो है जिसका ज़्यादा होता है उसी की बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। मतलब अगर साइज़ आयोडीन का ज़्यादा है तो फिर CI बॉन्ड की लेंथ जो है सबसे ज़्यादा होगी, फिर CBr, फिर CCl, फिर CF। ये देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, NCERT क्या कहती है, CH3I की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, फिर उसके बाद Br की, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन वाले की। लेकिन डाइपोल मोमेंट में जो है वो अलग आता है। डाइपोल मोमेंट में जो है सबसे ज़्यादा किसकी आती है, हमारी क्लोरीन की आती है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ डाइपोल मोमेंट होता है क्या, डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू में डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि बॉन्ड लेंथ ही समझ लो, क्योंकि अब क्लोरीन पे सबसे ज़्यादा चार्ज होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा बताया गया है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिपरेशंस। प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड आएगा फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से हमें 3 मेथड मेन जो है वो बताए गए। पहला है बाय HX। तो बाय HX में क्या करेंगे, हम OH और H से वाटर बना देंगे और RX बन जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या आएगा, H2O। सेकेंड क्या है, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। इसमें अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो RCl बनते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसेज हो जाते हैं और हमें अपना प्रोडक्ट सिर्फ RCl जो है वो मिलता है। SO2 और HCl जो है गैस होता है वो ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे फिर तीसरा मेथड क्या है, PX3 या फिर PCl5 के साथ। अगर मैं यहाँ पे ये कराऊंगी तो RX और H3PO3 मिलेगा, और अगर ROH है और PCl5 है तो मेरे को ये मिलेगा, RCl HCl POCl3। यहाँ पे देखो ये क्या बोला गया है कि अल्कोहल का जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है बाय हेलोजन पे। कि अब जब हम रिएक्शन कराएंगे हेलोजन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ, फॉस्फोरस हेलाइड्स के साथ या फिर थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड जो है प्रेफर्ड होता है क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है एल्काइल हेलाइड, उसमें जो गैसेस होती है वो SO2 और HCl होती है। अब ये जो होती है गैसेस जो है एस्केप कर जाती है और फिर हमें क्या मिलता है, प्योर एल्काइल हेलाइड। तो यहाँ पे ये जो एल्काइल हेलाइड है ये प्योर एल्काइल हेलाइड है। अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे
2 गैसियस प्रोडक्ट मिलते हैं, एस्केपेबल होते हैं। और जो रिएक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का, उसमें हमें जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें कैटलिस्ट चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड। ये लेकिन टर्शरी क्लोराइड के साथ हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, हम बस उसको सिंपली शेक करेंगे अल्कोहल के साथ विद कॉन्सनट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर, तो हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं आगे बात करूँ रिएक्टिविटी, अभी हमने पढ़ा कि जो है टर्शरी के साथ हमें कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं है, तो टर्शरी जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी में हमें एक वो चाहिए, क्या कहते हैं, कैटलिस्ट चाहिए जिंक क्लोराइड, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव हो जाएंगे। अगर ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ROH अगर HCl के साथ है तो RCl प्लस वाटर मिल जाएगा। ये जो है अगर ये प्राइमरी या फिर सेकेंडरी है तो फिर इसमें ZnCl2 आएगा। ROH और NaBr है तो मैंने आपको बता दिया RBr आ जाएगा, सब में बस जो है हेलोजन कंपाउंड आएगा। PX3 के साथ RX आ जाएगा, यहाँ पे X जो है Cl या Br होगा। आयोडीन और फ्लोराइड नहीं होगा। PCl5 के साथ है तो ऐसा हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस, और X2 के साथ तो ऐसा हो जाएगा, और थायोनिल क्लोराइड के साथ मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, ये जो सारे जो मेथड है ये एराइल हेलाइड्स के लिए नहीं होते, क्योंकि जो एराइल हेलाइड्स होता है उस पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये देखो, ये जो है डबल बॉन्ड आ जाता है, तो फिर इससे जो है ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो इसलिए ये जो है मेथड सूटेबल नहीं है फॉर एराइल हेलाइड्स के लिए। अगर हम आगे बात करें एल्केन्स से कैसे बनाते हैं, तो पहला है हमारा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, मतलब कि अगर हमारे पास मीथेन है उसमें मैंने Cl2 डाला, इसमें याद रखना है एक्सेस में कौन सा है। अगर एक्सेस में मीथेन है तो यहाँ पे मेजर जो है CH3Cl आएगा विद HCl, लेकिन अगर Cl2 एक्सेस है तो ये जो रिएक्शन है कॉन्टीन्यूस चलती रहेगी, तब तक CCl4 नहीं आ जाता। ये जो है मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन जो है ये आगे हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन्स वाला। अगर ये देखो, ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है, ये तो जो है सबसे ज़्यादा सेकेंडरी पे होता है, तो फिर जो ये जो सेकेंडरी वाला ही जो है ये मेजर है और ये जो है माइनर है। याद रखना मेजर और माइनर का प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये जो है मोस्ट स्टेबल बना रहा है ये कंपाउंड, लेकिन ये जो है ये अनस्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू NCERT। अगर हम आगे पढ़े फ्रॉम एल्कीन से कैसे बनाओगे, एल्कीन से HX से हम कराएंगे, इस पर एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये ब्रेक होकर क्या बनता है, HX बनता है। ये देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये जो है सिमेट्रिकल है, तो इसमें क्या होगा, HBr डाला और HX हमें मिल गया प्रोडक्ट की फॉर्म में। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो हम क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेलोजन होगा वहीं पे हमारा हाइड्रोजन जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन होगा सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जाएगा HBr का। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आप याद कर सकते हो, रिच गेट्स रिचर, मतलब कि जिसके पास पहले से है हाइड्रोजन वो ही और रिच बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ गया और Br यहाँ पे आ गया, मेजर बन गया हमारा। ये जो है पेरोक्साइड इफेक्ट है, इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल होता है, तो इसमें ऑपोजिट कर देना आप। ये जो हमने इसका करा है इसको ऑपोजिट कर देना, तो इसमें क्या है, ये देखो CH2 यहाँ पे है, तो इसमें ऑपोजिट क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जाएगा, यहाँ पे हमारा Br है और यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा Br। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर ये देखो, अगर हम ये कौन सा है, मार्कोनिकॉफ रूल्स हमने करा है, तो इसमें क्या हुआ हमारे पास कि ये माइनर बन रहा है। क्यों माइनर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन यहाँ पे आया है, लेकिन अगर मेजर बनाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और Br यहाँ पे, तो फिर ये जो है स्टेबल हो जाएगा, मेजर में ये रहता है। इसकी आगे की रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ आपको पता ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका पार्ट 1 अपलोडेड है, पार्ट 2 जो है ये वाला है और पार्ट 3 भी जल्दी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।